जय हिंद साथियों। आपका कोई अपना किसी न किसी निजी विद्यालय में जरूर पढ़ा रहा होगा। प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति कैसी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादातर विद्यालयों में अध्यापकों को बैठने के लिए चेयर भी नहीं दी जा रही है, वो खड़े होकर पढ़ाने के लिए बाध्य हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही एक नया कानून लागू हुआ, 12-12 घंटे ड्यूटी का। शॉपिंग मॉल में 12-12 घंटे खड़े होकर हमारे आपके बच्चे ड्यूटी दे रहे हैं। ये स्थिति कहीं ना कहीं हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि आने वाले समय में किस हद तक शोषण जाएगा। कल को विद्यालय भी 12 घंटे के अगर हो गए और 12 घंटे अध्यापकों को खड़ा रह के काम करना पड़ गया तो क्या होगा। बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं जिसमें इतनी कम तनख्वाह मिल रही है कि आदमी का गुजारा करना भारी हो जाए, और ऐसी स्थिति में उन्हें ट्यूशन पढ़ाना या किसी तरीके से अपने दिनचर्या को संभालना होता है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि विद्यालय इतना क्यों नहीं दे रहा, कैसे दे रहा है, मैं इस पे कोई बहस नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक छोटा सा आग्रह है, हमारी सरकार से है। अगर सरकार कर देगी तो ठीक, नहीं तो अंतिम क्रांति व्यवस्था परिवर्तन जिस दिन पूरी तरीके से होगा उस दिन अपने आप ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। और वो व्यवस्था ये है कि हम किसी भी कीमत पे जितने भी निजी क्षेत्र हैं वहां काम करने वाले लोगों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी बननी चाहिए, जिससे सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल सके। जैसे थर्ड पार्टी पेरोल पे ठेके पे मजदूर रखे जाते हैं तो वो ठेकेदार सरकार हो। फायदा ये होगा कि हर व्यक्ति को तनख्वाह जो है कम से कम मिनिमम वेज तो मिलेगा, कम से कम उसका शोषण तो नहीं होगा। आपने तो बना दिया मिनिमम वेज, लेकिन क्या वो मिनिमम वेज लोगों को मिल पा रहा है? जहां तक मुझे सुनने में आया है तो 2,500-3,000 रुपए में भी लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शोषण की पराकाष्ठा देखिए कि कैसे आदमी जी खा पाएगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक के हिस्से के 8-10 हजार रुपए महीने आप ले लेते हैं। अभी जो ये 1 रुपए में लाख हजारों हेक्टेयर जमीन अडानी जी को दी गई, उसमें हिंदुस्तान के हर नागरिक का हिस्सा था। पता चल रहा है लाखों करोड़ों रुपए की चीजें आप कारपोरेट को देते चले जा रहे हैं। एक मकान के मालिक अगर 4 भाई हैं और 1 लाख रुपए की किराया आता है तो 25-25 हजार रुपए सबका हिस्सा होता है। उसी तरीके से इस देश में जो सोना चांदी हीरा मोती निकलते हैं, इस देश के जो जंगल हैं, इस देश के जो पहाड़ हैं, वो सब इस देश के नागरिकों के हैं। नागरिकों ने सरकार इसलिए चुनी है ताकि इन चीजों का सही तरीके से उपयोग हो और राष्ट्र आगे बढ़े, लोगों को इसका लाभ मिले। सरकार क्या कर रही है? सरकार 1 रुपए 1.5 रुपए में कुछ लोगों को करोड़ों की चीज दे रही है। हमारी तमाम पीएसयूज बेच दी गई, और हमें क्या मिल रहा है? सुविधा के नाम पे हमें क्या मिल रहा है? हम पार्क में जाएं तो वहां भी टिकट लेके जाएं, सड़क पे चलें तो वहां भी टैक्स दें, नौकरी करके अगर 2 पैसा बचा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दें। इतना सब कुछ देने के बाद भी टैक्स भी देना, और उसके बाद भी हालत यह है कि अगर आदमी कायदे से जी खा नहीं पा रहा है तो कैसे चलेगा। स्थिति बदलनी होगी, और अंतिम क्रांति अभियान सत्ता पर जनता के नियंत्रण का सूत्रधार कर रहा है। साथियों, अगर आप चाहते हैं व्यवस्था बदले तो अंतिम क्रांति के नाम से एक वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में एक व्यवस्था बनी हुई है कि कैसे हम सत्ता पर जनता का नियंत्रण स्थापित करें। अगर सरकार हमारी बात मान ले बहुत अच्छी बात है, सरकार नहीं मानती तो ऐसी सरकार लाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी कि सरकार ये बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। मैं सरकार से ये नहीं कहूंगा कि आप ये बात मानिए, नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर आपको अपनी सरकार चलानी है तो ये माननी पड़ेगी, नहीं तो जनता नई सरकार चुन लेगी। लेकिन
लेकिन जनता इसके लिए तैयार है या नहीं, ये जनता को तय करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी बननी चाहिए और जिस तरीके से पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के द्वारा लोगों को नौकरी मिल जाती थी, उसी तरीके से किसी को भी किसी शॉपिंग मॉल को अपने यहाँ 20 लड़के रखने हैं तो वो किसी ठेकेदार के अंतर्गत नहीं रखेगी, वो सीधे भारत सरकार से मांगेगी और भारत सरकार की ये कंपनी लड़के मुहैया कराएगी। तनख्वाह भारत सरकार देगी और भारत सरकार उस कंपनी से लेगी। फायदा क्या है? फायदा ये है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की सुविधा मिल जाएगी और प्राइवेट सेक्टर केवल काम ले पाएगा, शोषण नहीं कर पाएगा। मैं काम कराने वालों को ये नहीं कहने जा रहा कि आप काम मत कराइए, काम बिल्कुल कराइए, लेकिन किसी का शोषण गलत बात। और भारत सरकार को ये करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था आए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही किसी को भी कहीं भी नौकरी दी जा सके, तो इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और अंतिम क्रांति व्यवस्था परिवर्तन लागू कराने में सहयोग दीजिए। धन्यवाद।